हेलो सिस्टर, आप लोगों को सिलाई जल्दी सीखना है तो बिल्कुल सही वीडियो क्लिक आप लोग किए किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बातें भी करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलाई का फास्ट तरीका केवल एक ही होता है। जिस स्किल में आपका मन लगता है उस काम में आपको परफेक्ट बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मैं तो सिलाई करती हूँ, मैं तो सिलाई में परफेक्ट हूँ, लेकिन जो मैं ये रूल बताऊंगी ये सारे बिजनेस पर अप्लाई होंगे। जो भी आपको स्किल आएगा उसमें आप ये वाला काम कर सकती हैं। तो मैं भी पहले सिलाई दूसरे के यहाँ से सीखी थी। आज का जमाना तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों को जो चाहिए तुरंत मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल हम लोगों को ब्लाउज सीखना है तो आपको ब्लाउज ही सिखाएंगी, सूट सीखना है तो सूट ही बता देंगी। लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा होता था कि पहले पेपर पे कटिंग करवाती थी। पेपर पे पहले कटिंग करो, जब हाथ साफ हो जाएगा तब कपड़े पे हम लोगों को कटिंग बताती थी। तो मैं जब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो एक बगल की थी, तो वो मेरी मम्मी की ब्लाउज व्लाउज सिलती थी। तो जब वो सिल करके लाती थी तो मेरी मम्मी खुश हो जाती थी कि बताओ कितना अच्छा ब्लाउज सिल रही हैं। तो उनकी तारीफ सुन करके मेरे भी मन में होता था कि मैं भी ऐसा काम करूंगी तो मुझे भी तारीफ मिलेगी। उनकी तारीफ सुन करके मुझे सिलाई में इंटरेस्ट आया था। तो मेरा भी मन बन गया था कि चलो मैं भी सिलाई सीखूंगी। मुझे दूर भी नहीं जाना था, बगल में जाना था। तो जब मैं उनके यहाँ सिलाई सीखने जाती थी तो पहले वो मुझे पेपर पर कटिंग बताती थी। पेपर पर कटिंग करके फिर सुई धागा से पेपर ही मुझसे सिलवाती थी। बोलती थी कि नहीं तुम कपड़ा बिगाड़ दोगी, पहले पेपर पे हाथ साफ कर लो तब। तो मैं जैसे जैसे वो बताती थी मैं वैसे ही करती थी, क्योंकि मुझे सीखने का जिद था कि मैं भी सीखूंगी, मुझे सीखना है। उस समय मतलब पैसे के नजरिए से मैं नहीं सीखती थी, बस तारीफ की नजरिए से कि मुझे अगर ये मैं सीख लूंगी तो मुझे भी तारीफ ऐसी ही मिलेगी। शुरू में दिमाग भी ऐसा ही रहता है कि हम लोग तारीफ के, आज भी तारीफ के भूखे रहते हैं हम लोग। तो उनके घर जा करके सीखती थी। पेपर कट करके पेपर पे कुछ आ गया तो फिर पुराने कपड़े पर वो मुझसे हाथ से ही सिलवाती थी। पहले मशीन भी नहीं, तुरंत मशीन चलाने को नहीं देती थी लोग, पहले हाथ से ही सारा काम करवाती थी। पेपर पे हो गया, उसके बाद पुराने कपड़े पे कट करो, तब थर्ड राउंड में हम लोगों को फाइनल कपड़े पे सिलवाती थी कि हाँ अब अपनी मम्मी का कपड़ा लेकर के आइए और सिलिए और उनको सिल करके दिखाइए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज का जमाना देखिए ना कितना बढ़िया है। अब उतना आप लोगों को वेट करना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको सिलाई मशीन मिलेगी, तुरंत कपड़ा मिलेगा और तुरंत आप लोग सिलाई सीख जाएंगे। बस एक कुल मिला के मन होना चाहिए कि हमको क्या सीखना है, किस फील्ड में जाना है। मैं तो सिलाई का ही फील्ड चुनी हूँ। सिलाई करती हूँ, सिलाई का वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ। अब तो सिलाई सीखने के बाद शादी वादी मेरी हो गई। अब घर गृहस्थी में मैं उलझ गई। हम औरतों की लाइफ ही ऐसी होती है कि शादी होने के बाद पूरी दुनिया हम लोगों की बदल जाती है। हम लोग सोचते ही नहीं है, पहले से अगर नहीं कमाते हैं हम लोग तो पहले सोचे ही नहीं थे कि हम लोगों को कमाना भी है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं वैसे हम लोग सोचते भी हैं कि हम लोगों को कमाना भी है। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी स्किल सिखाइए। पता नहीं रहता है, मैं तो नहीं जानती थी कि ये छोटी सी स्किल आज मुझे पैसे भी बना करके देगी। तो इसीलिए हम लोग भी अपने बच्चों को टैलेंट सिखाते हैं कि पहले से ही सीखे रहेंगे तो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। कभी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपना हम ही लोगों की तरह काम कर लेंगे। इसलिए जरूरी है हम लोगों को स्किल सीखना। आजकल तो इंटरनेट का जमाना हो गया है, हम सब साथ में कई स्किल भी सीखते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो देखिए, बस कुल मिला के मन लगना चाहिए आपके पास। जो मन करे आप वो सीख सकती हैं।
तो अपने पहले पैशन को पहचानिए कि आपका मन किस में लगता है, कि आपको दिन भर करने का मन करे फिर भी मन आपका घबराए नहीं। इस स्किल को आपको देखना ही पड़ेगा, अपने आप को जानना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, तब जाके होगा। जरूरी नहीं है कि आप सिलाई करेंगे, नहीं है, जरूरी नहीं है। जो आपको पसंद है उसके बारे में सोचिए, उसमें आप परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आपका पैशन दूसरे चीज में है, अगर सिलाई करने लगेंगे तो आपका मन हट जाएगा, उसमें मन नहीं लगेगा। तो आप लोग एक एक घंटा भी टाइम अगर देंगे मन से, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। बस उस काम को, जो भी आपका हुनर है, जो भी आपका पैशन है, उसमें केवल 3 महीने आप समय दीजिए, रेगुलर कीजिए। जरूरी नहीं है कि उस काम को दिन भर करेंगे, बस मन से 1 घंटा उसमें समय दीजिए, उसमें बिल्कुल आप परफेक्ट मास्टर बन के निकलेंगी, ये मेरा दावा है। मन तो लगना ही चाहिए, बिना मन का, जोश का, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मुझे इस काम को करना है। और आदमी सिलाई सीखने जाता है कहीं भी, तो 2 4 लड़कियां होती हैं, तो उसमें अपने आप को देखना भी है कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और लड़कियां कहाँ पे हैं। तो उसको दिन रात सोचेंगी, सोचिए करिए, सोचिए करिए, ऑटोमेटिक वो होता चला जाएगा। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। आज के डेट में मैं वीडियो बनाती हूँ, सोचती हूँ कि और बेटर कैसे बनाऊं, और बेटर कैसे बनाऊं। हो सके साल भर मैं इस पे समय दे सकूं, साल भर के बाद हर एक चीज पूरा परफेक्ट हो जाए। मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे रूल पता है, रूल को फॉलो कर रही हूँ। उसी तरह से आप भी अपने पैशन को टाइम दीजिए, मन लगाइए और उसको करती जाइए। उसके लिए आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि मन लग गया, खाना पीना छोड़ करके दिन रात उसी में लगे रहे। लगी रहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हम हाउस वाइफ हैं, घर की जिम्मेदारियां हम लोगों पे बहुत ढेर सारी होती हैं। किचन का काम संभाल लेते हैं, बच्चे संभाल लेते हैं, हर एक काम संभाल लेते हैं। जब अपना खाने का टाइम आता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा बाद में हम लोग खा लेंगे, थोड़ा बाद में ऐसे अपने लिए कर लेंगे। अपने ऊपर हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है। जब हम लोगों को आगे बढ़ना है तो साथ में हम लोगों को स्वास्थ्य भी लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हम लोगों का स्वास्थ्य ही साथ नहीं देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। घर से डांट भी सुनेंगे हम लोग कि ये सब क्या कर रही हैं लोग। इसलिए हम लोग को स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा, 7 8 घंटे की। अपने खाने पर ख्याल करना पड़ेगा, फल फ्रूट्स, मतलब हेल्दी चीजें खाने पड़ेंगी। बाहर की चीजें मैं तो ज्यादा नहीं यूज करती हूँ, मैं बाहर का चीज ज्यादा मंगाती भी नहीं हूँ। जो भी हो, जो भी बनाते हैं किचन में अधिकतर बनता है हम लोगों का, कि ताकि सबका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। इस तरह से आप लोग अपने तरीके से अपना स्वास्थ्य मेंटेन करिएगा। तो देखिए यही होता है सिलाई का, मतलब सीखने का तरीका होता है। और मान लीजिए मैं तो सिलाई करती हूँ, तो सिलाई के टॉपिक पे बता रही हूँ। आप लोगों को जिस टॉपिक पे मन करे मतलब वही पैशन पर ही रूल फॉलो करिए, ऑटोमेटिक आप लोगों को हो जाएगा। कुल मिला के आपके अंदर जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और जो सीख रही हैं उससे खुशी होनी चाहिए। जब आदमी कोई काम सीखता है तो उसको देख करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। वो चीज का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ ये मेरे लायक काम है, इसको मैं कर लूंगी। रोज उसी विश्वास के साथ उठिए और उसको करिए, देखिए वो काम आपके साथ हो जाएगा। आपको वो काम आप ही के पास आएगा, काम आप ही के साथ रहेगा, और दूसरे के पास वो काम नहीं जाएगा। क्योंकि दिन रात आप सोच रही हैं, उस पे आप मेहनत कर रही हैं, तो आपके पास वो स्किल रहना पसंद भी करेगा। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। अब आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट किया करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब किया करिए। और बताइए सिस्टर, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? आप लोग तो देख ही रही हैं कि मैं दुकान के साथ सिलाई भी करती रहती हूँ, आप लोगों को वीडियो बनाकर भी दिखाती रहती हूँ। आज ये मैं सूट और पैंट बना रही थी। सूट तो बना ली हूँ, इस समय पैंट की सिलाई मैं कर रही हूँ। पैंट की सिलाई करते करते सोची हूँ कि थोड़ा बातें भी कर लूं। दूसरी बात ये है कि हम लोग को आज नेट का जमाना है, किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता है।
अपना हम लोग मोबाइल भी चालू कर लेंगे, देखते रहेंगे। और जो स्किल सीखना है, मान लीजिए वहां पर सीख करके आए, फिर दोबारा उसी चीज को देखने का मन किया, मोबाइल पे चालू करके हम लोग देख लेते हैं। आज तो बहुत सुविधा अवेलेबल हो गया है, जिससे हम लोग का समय भी बचता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब करने के लिए। लेकिन पहले समय लगता था, हम लोगों के समय में समय लगता था, लेकिन नेट और मोबाइल के चलते सब कुछ बिल्कुल एकदम आसान तरीका हो गया है। बस खोजने का मन है, सोचने का है कि हमको क्या करना है, उसके बाद आप लोग चल दीजिए, मंजिल आप लोगों के बिल्कुल करीब है, बस करने की देरी है आप लोगों को। तो हम हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। सारा किचन का काम करते, जैसे हम लोग को शुरू में खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता था। जैसे हम लोगों की मम्मी रोटी बनाना सिखाई थी तो तुरंत हम लोगों की रोटी गोल नहीं होती थी। उसको करते करते एक आध महीना बनाते बनाते तब हम लोगों की रोटी गोल होने लगी थी। नहीं तो शुरू में तो हम लोग सोचते थे कि ये रोटी घूमती कैसे है। पहले तो हम लोग ऐसे ही नहीं पता चलता था, हम लोग हाथ से उसको घुमा देते थे, हाथ से बेल करके घुमा देते थे, लेकिन ये तो सही नहीं था। लेकिन करते करते पता चल गया कि बस उसको बनाते जाइए, वो रोटी गोल गोल घूमती जाएगी। इसी तरह से ये भी स्किल भी है, बस उसको करती जाइए। और वो शुरू में लगेगा कि अरे कैसे होता है, लेकिन रोज रोज एक ही काम को करने से उसमें मतलब स्किल परफेक्ट होने लगता है, वो कहना नहीं पड़ता है उसको। तो बताइए मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। तो देखिए मेरा आज का ये सूट बन करके तैयार हो गया है, इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा नीचे हो गया था तो पूरा इसका फोटो आ ही नहीं रहा था, तो सोची हूँ कि थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसका फाइनल लुक सूट का मेरा कैसा लगा। तो ये इनका सूट है और ये इनका पैंट है। इसमें दोनों तरफ मुझे बगल में पॉकेट लगाना था, तो मैं पॉकेट वॉकेट लगा करके रेडी कर दी। और आप लोगों से बातें भी करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।